मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ टोडरमल जी की यह सुंदर रचना, एक एक लाइन पंडित जी साहब के चिंतन की गहराइयों से निकली है। कितनी गहराइयाँ पंडित जी साहब के चिंतन में छिपी हुई है। हर वाक्य में उनकी अद्भुत सोच, उनका अद्भुत चिंतन सब स्पष्ट झलकता हुआ सा दिखाई देता है। मानो हम जैसे जीवों के लिए तो उन्होंने कुछ अपूर्व काम कर दिया हो। हम जैसे जीवों के लिए तो उन्होंने ये सब लिख कर के एक रास्ता दिखा दिया कि भैया धर्म करना चाहते हो तो किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ व्यवहाराभासी जीवों की चर्चा के अंतर्गत धर्म बुद्धि वालों की चर्चा हमने प्रारंभ की है पिछले 2 दिन पहले। धर्म बुद्धि वे लोग जो धर्म करना चाहते हैं, वे लोग जिनके धर्म करने की बुद्धि है, वे लोग जो सच्चा धर्म और सच्चे मार्ग को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील हैं। चर्चा उनकी चल रही है। देखिए, धर्म की ही जिनकी बुद्धि है, माने लौकिक प्रयोजनों पर जिनकी दृष्टि नहीं है, काम तो मूल करना चाहते हैं और मूल काम क्या होता है उसे भी पहचानते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यही मूल काम है, यही करने योग्य काम है। अच्छा, रत्नत्रय ही मूल काम है कि हाँ जी, रत्नत्रय ही असली चीज़ है। हो तो फिर क्या करें? बोले सम्यक दर्शन करो। तो सम्यक दर्शन क्या होगा? बोले देवगुरु धर्म का, तत्वार्थ का। तो बोले देव की तो हमारे को सच्ची श्रद्धा है, पक्का भरोसा है हमारे को। बोले क्या भरोसा है भाई साहब देव के बारे में आपको? कि देव ही भला करते हैं, ये हमारे को पक्का भरोसा है। बोले इस भरोसे का नाम तो मिथ्या दर्शन है। आपको देव के बारे में भरोसा कैसा है? देव भला कर देंगे, इस भरोसे को मिथ्या दर्शन कहते हैं। भरोसा, भरोसा माने क्या? देव पर भरोसा किसे कहते हैं? सुनना भाई, हम क्या कह रहे हैं। देव पर भरोसे का मतलब यह है कि हे भगवान, आप रंच मात्र मेरा भला नहीं करोगे, इस मान्यता का नाम है देव पर भरोसा। क्या बोलो? होगा जो कुछ भी होगा, लेकिन हे भगवान, आप 100% कभी भी जीवन में मेरा भला नहीं करेंगे। इसका नाम है भगवान पर भरोसा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है। देखो, नहीं कर सकते हैं, इसमें भगवान की वीतरागता आ गई है। और आपका केवल ज्ञान क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जैसा आपके ज्ञान में झलका है वैसा हुए बिना रहेगा नहीं। ये केवल ज्ञान कह रहा है। तो भगवान की वीतरागता पर भी भरोसा हो और भगवान की सर्वज्ञता पर भी भरोसा हो, इसका नाम है सच्चे देव की श्रद्धा। सच्चे देव की श्रद्धा कब कहलाएगी? सच्चे देव की श्रद्धा क्या? जब देव की वीतरागता को जान करके उनके अकर्तावाद को पहचाना, सच्चे देव की सर्वज्ञता को जान करके अपनी क्रम नियमित पर्यायों को पहचाना, तब देव के ऊपर पक्का भरोसा है, यह बात कहने में आएगी। अदरवाइज पक्का भरोसा नहीं है आपको भगवान के ऊपर। देखिए, यहाँ बोले भगवान की परिभाषा जानता है, भगवान के गुण धर्म लक्षणों की चर्चा करता है, क्या क्या विशेषताएं भगवान में, और सारी बातें शास्त्रानुसार कहता है।
बोले साहब अतिशय हैं भगवान के, एक शुद्धाधिक दोष नहीं है भगवान के, भगवान लोकालोक को जानने वाले हैं और काम क्रोधाधिक भगवान के नष्ट हो गए हैं। ये इतनी सारी बातें भगवान के बारे में जान रहा है, दिव्य ध्वनि कीर्ति है, स्त्री संगम नहीं है, परम औदारिक शरीर है, सब बातें बराबर जानता है। तो टोडरमल जी ने कहा भैया कुछ बातें जीवाश्रित है, कुछ बातें पुद्गलाश्रित है, जब तक भेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक अनर्थ कर बैठेगा, सावधान रहे। क्या बाह्य विशेषणों से मेहनतपना मानता है और सच्चे विशेषणों को नहीं पहचानता है, यही तो इसकी खोटी दृष्टि थी। देखिए आगे 222 नंबर पेज का पहला पैराग्राफ कल हमने पढ़ा था, बहुत मार्मिक लाइनें हैं। ये कहा था स्वर्ग मोक्ष दाता है भगवान, ये कहा था भगवान दीन दयाल है, अदम उदारक है, पतित पावन है, और फिर कह दिया जैसे अन्य मति कर्तृत्व बुद्धि से ईश्वर को मानता है, अन्य मति व्यक्ति जिस तरह से ईश्वर को मान रहा है, जैसे अजैन व्यक्ति, जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि सभी लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं, उसी तरह से कर्तृत्व बुद्धि से हमने मान लिया। नाम में क्या दम है, स्वरूप तो आपने वही समझाना, स्वरूप की दृष्टि से तो एक रूपता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऋषभ देव को हिंदू धर्म वाले भी मानते हैं, ऋषभ अवतार कहते हैं। हिंदू संप्रदाय में 24 अवतार कहे हैं, उन 24 अवतारों में एक ऋषभ अवतार कहा है, और ऋषभ अवतार की चर्चा करते हुए उन्होंने सब बातें कही है। ऋषभ अवतार, ऋषभ के बेटे भरत हैं, भरत चक्रवर्ती, सब बातें कही है इस तरह की उन्होंने, और ऋषभ को अवतार कहा है अपने यहाँ। इसी तरह से जैसे हिंदुओं ने ऋषभ देव को स्वीकार किया, ऐसे मुसलमान लोग भी आदम बाबा कह करके आदिनाथ को स्वीकार करते हैं, और जैन लोग तो मानते ही हैं। तो बोलो क्या फ़र्क है आपके ऋषभ देव में और उनके द्वारा कहे गए ऋषभ अवतार में, क्या फ़र्क है? दोनों एक जैसे ही हैं कि अलग अलग हैं? व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति एक ही है, क्योंकि नाम एक ही दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं माता पिता का नाम, पुत्रादिक के नाम भी ऐसे कैसे मिल जाएंगे? तो बात तो एक जैसी दिखाई दे रही है। तो फिर क्या वो लोग ऋषभ देव को मान रहे हैं कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि तुम यदि ऋषभ देव को कर्ता मानते हो तो तुमने ऋषभ देव को ऋषभ अवतार मान लिया। क्या उन्होंने जैन तीर्थंकर को नहीं माना? समझना फर्क क्या है। उन्होंने जैन तीर्थंकर को नहीं माना, क्योंकि वे जैन तीर्थंकर को मानते तो अकर्ता मानते। तो फिर क्या हुआ? गलती से जैन कुल में पैदा होने वालों ने ऋषभ अवतार को मान लिया, आदम बाबा को मान लिया। ये कह रहे हैं कर्तृत्व की दृष्टि से दोनों को एक समान समझना चाहिए, कर्तापन की मान्यता की दृष्टि से दोनों एक समान है। उसी प्रकार ये अनंत को मानता है, जैसा वो लोग ईश्वर को कर्ता मानते हैं। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों का लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई साहब। ये लाइन ऐसी है टोडरमल जी की, ब्रह्म वाक्य जैसा है ये। क्या फल तो अपने परिणामों का लगता है? फल तो परिणामों का लगता है भाई साहब। पौन घंटा आप प्रवचन सुनने वाले हैं, 45 मिनट तक प्रवचन चलेगा। 45 मिनट के प्रवचन में से किसको कितना फल लगेगा? किसको 45 मिनट में 40 मिनट का फल लगेगा प्रवचन सुनने का, किसी को प्रवचन सुनने में 30 मिनट का फल लगेगा, किसी को 15 मिनट का फल लगेगा। क्यों? क्योंकि जिसके जितने परिणाम प्रवचन के साथ में जितने समय तक जुड़े रहे, उसको उतने समय का फल मिलेगा। फल तो परिणामों का लगता है, स्पष्ट कह रहे हैं। अच्छा, 15 मिनट का फल लगा, इसका मतलब क्या हुआ? प्रवचन पौन घंटे सुना और 15 मिनट का फल लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 15 मिनट पुण्य का फल लगेगा, इसका मतलब बाकी के आधे घंटे पाप का फल लगेगा। यही अर्थ हुआ ना इसका। क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है। कितना समय प्रवचन सुनते हुए नींद में बिता दिया, कितना समय गहल में बिता दिया, कितना समय उपयोग दुकान पर चला गया, और कितना समय घर गृहस्थी दिखती रही, उन सब को तो माइनस करना पड़ेगा ना। क्या हमने तो सोचा भैया दिन में 3 टाइम तो प्रवचन सुन रहे हैं, 4 टाइम सुन रहे हैं पंडित जी हम तो आपका प्रवचन, तो 4 टाइम में हमारा 4 घंटा तो इसी के अंदर जा रहा है। टोडरमल जी के इस वाक्य को याद रखिए, फल तो परिणामों का लगता है।
आगे एक स्थान पर 238 पेज पर अभिप्राय की भी चर्चा कर दी है, लेकिन 20 जगह पर मोर देन 20 टाइम्स उन्होंने चर्चा की है परिणाम 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 परिणाम। संभालो भाई साहब, क्या अभिनंदन जी ने कही क्या भाई साहब ने? 27 जगह बता रहे हैं, 27 जगह। लो, फल तो परिणामों का लगता है 27 जगह इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में। अब कल्पना करो आप, क्षण क्षण के परिणामों की खबर नहीं है इसको, क्षण क्षण के परिणामों की। देखिए, अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना, बड़े गजब का पैराग्राफ है आगे जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ऊपर वाली लाइन भी पढ़ लो एक बार। फल तो परिणामों का लगता है, इसके बाद में अरहंत उनको निमित्त मात्र हैं। आपका जैसा परिणाम होगा वैसा फल लगेगा, और उन परिणामों की निर्मलता में, उन परिणामों के विशुद्ध होने में अरहंत भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना, अरहंत भगवान की मौजूदगी, अरहंत भगवान का समागम, ये उसमें निमित्त मात्र है। इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। बड़ी गजब की लाइन है क्या? यद्यपि कल पढ़ ली थी, आज दोबारा पढ़ लिया अपन ने। उपचार द्वारा वे विशेषण संभव हैं। कौन से विशेषण? दीन दयाल, अधम उदारक, पतित पावन, ये सारे विशेषण कैसे संभव हैं? अरहंत भगवान के, अरहंत भगवान की चर्चा करते समय आप कह सकते हो हे भगवान आप दीन दयाल हो, शास्त्र में लिखा होगा दीन दयाल लिखा होगा। और पतित पावन ये स्तुति हमने थोड़ी ना लिखी है, ये तो भूधर दास जी की लिखी हुई है। क्या प्रभु पतित पावन, ये तो उनकी लिखी हुई है भाई साहब। तो ये तो हम तो भक्ति बोल रहे हैं, तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? तो भैया सुनो, एक बतलाऊं कहाँ भूल कहाँ हो गई है। ये विशेषण सुनना, वे विशेषण संभव होते हैं किसके? अरहंत भगवान के भी। वे विशेषण अरहंत भगवान के भी संभव होते हैं, इतना इसने मान लिया और उपचार शब्द को उड़ा दिया। क्या 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 कहा? वाक्य समझना, मैं दो वाक्य बोलता हूं। अधम उदारक, पतित पावन, दीन दयाल, स्वर्ग मोक्ष दाता इत्यादि सारे विशेषण अरहंत भगवान के उपचार द्वारा संभवित हैं। अब उपचार द्वारा को हटा दिया और कहा अरहंत भगवान अधम उदारक हैं, तो बोले तूने सारे जिन शासन को मटिया मेट कर दिया। ये उपचार द्वारा विशेषण को यदि गड़बड़ कर देगा ना, क्या यदि ये उपचार शब्द को यदि तू हटा देगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, अनर्थ हो जाएगा। सारा खेल इस शब्द का है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें स्तुतियां नहीं बदलना है, स्तुतियों में जो शब्द दिए हैं वे शब्द नहीं बदलना है, स्तुतियों में जो बातें कही है उन बातों को हमें इधर उधर नहीं करना है। बोलो, जो जैसी लिखी है वैसी ठीक है, जैसी लिखी है वैसी हमारे को स्वीकार है, कोई बात नहीं। लेकिन उपचार 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 माने व्यवहार, उपचार माने कहने मात्र के लिए, उपचार माने बोलने मात्र के लिए, उपचार माने बस बस कह दिया, बस इतना सा समझ लो आप, काम चल, कुछ भी कह दिया हमने, महिमा गाने के लिए हमने कह दिया, बड़ा चढ़ा करके हमने, बड़ा चढ़ा करके ये तो बात ही नहीं है, वास्तव में तो अन्यथा कह दिया हमने उपचार से। भाई साहब आप ही का घर समझिए, भाई साहब अपना ही समझिए, भाई साहब आप ही का बच्चा है, गजब हो गई। बोलो, माने ब्रह्मचारी जी आए यहाँ और उन्होंने पूछा भाई ये बच्चा किसका? अरे पंडित जी आप ही का समझिए। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं ब्रह्मचारी, जीवन भर बाल ब्रह्मचारी, और तुम कह रहे हो अपना ही समझिए। ये ऐसा व्यवहार है, कुछ लेना देना नहीं है इस व्यवहार का। अब ये कहता है इसको उपचार को उड़ा करके जब कह दिया ना अनंत भगवान के संभव है, तो ये कह रहा है हाँ ये कोई शब्द मेरे नहीं है, शास्त्रों में लिखे हैं। तो टोडरमल जी ने कहा सुनो, ये उपचार भी तब संभव है जब काम होगा। ये उपचार कब संभवित है? सुनो आगे वाला पैराग्राफ। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत ही स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है। बहुत गजब की लाइनें हैं भाई। परिणाम तो सुधरे नहीं और भगवान के पास में चले जाएं और कहे भाई साहब आप ही कर दोगे, आप ही स्वर्ग में ले जाओगे भगवान, आप तो, मैं तो बस तुम्हारे द्वारे बैठा हूं भगवान, अब तो तुम ही मेरी नैया को पार लगाओगे। क्या
आपकी करुणा ऐसी है प्रभु, मैंने आपकी करुणा के बहुत गीत सुने हैं, भाव सुने हैं। करुणा के भंडार हमारे महावीरा, दो दर्शन एक बार हमारे महावीरा। करुणा के भंडार दिखाई दे रहे महावीर भगवान, बोलो आप ही करने वाले हो भगवान। तो भैया ये कह रहे हैं तेरे परिणाम तो शुद्ध थे नहीं। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह की बातें शायद हमने कई बार की है, आपके बीच में करते रहते हैं, माँ के आशीर्वाद से परीक्षा के अंदर बच्चे पास होते हैं। अब बतलाओ, पढ़ना लिखना बंद कर देवे और कहे माँ मैं तो आपके आशीर्वाद से ही पास होऊंगा, बस मेरे को तो कुछ नहीं करना है, मैं तो किताब खोल करके भी नहीं देखूंगा, परीक्षा देने भी नहीं जाऊंगा, बस आपके आशीर्वाद से पास हो जाऊंगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? वहाँ दो बातें लगती है कि नहीं? आशीर्वाद अपनी जगह पर है और पढ़ाई अपनी जगह पर है। आशीर्वाद के साथ साथ में पढ़ाई भी चलती है, दो चीज़ें चलती है ना। आशीर्वाद तो जो ठीक है, लेकिन पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पास तो इससे होगा ना। अब ये कह रहे हैं भगवान का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, भगवान तो आदम उदारक हैं, भगवान तो पार लगाने वाले हैं मेरे को। भैया परिणाम के बिना स्वर्ग मोक्ष दाता नहीं है। एक एक लाइन है पंडित जी की ऐसी है जो अंडरलाइन करके रख लो। आज के पढ़े लिखे लोगों को यदि ये लाइनें बताओ तो हर व्यक्ति के समझ में आती है कि यार बात तो सही कह रहे हैं, ऐसे कैसे कर देंगे, बात तो 100% सही कह रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्तियों को बतलाओ, इंजीनियर्स को बतलाओ, डॉक्टर्स को बतलाओ, जो जानकार लोग हैं, जो थोड़े से बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको ये जैन धर्म समझना बहुत आसान है। लेकिन क्या करें, अंध भक्तों को समझाना बड़ा कठिन काम है। अंध भक्तों को नहीं समझा सकते। जो लोग अंधे हैं, जो लोग अंध भक्त हैं, जो लोग देखा देखी धर्म साधन में लगे हैं, जो लोग बिल्कुल अपना बुद्धि जिन्होंने बेच खाई है, जिनके पास में बुद्धि नहीं है, बस बस भगवान, बस भगवान भगवान भगवान। क्या भगवान भाई, तू सोच तो सही, थोड़ा सा बुद्धि तो लगा है। ये जैन धर्म ये अंध भक्तों का धर्म नहीं है, ये समझदार लोगों का धर्म है। जिसने समझ लिया उस व्यक्ति ने जैन धर्म समझा लिया, समझ गया जिसने, उसने जीवन में उतार लिया, उसका कल्याण हो जाएगा। और जो नहीं समझ पाया, जिसने नहीं समझा, उसको ये जैन धर्म खत्म कर देगा, खत्म हो जाएगा तो जैन धर्म को, क्योंकि वास्तव में वो जैन है ही नहीं जो इन बातों को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये साहब कैसी बात कर रहे हो, स्वर्ग मोक्ष दाता नहीं है? शास्त्र खोल के दिखाऊं तुम्हारे को? दिखाओ दिखाओ, शास्त्र खोल कर, बिल्कुल शास्त्र खोल करके दिखा सकते हैं ना? हाँ दिखा देंगे आपको। तुम क्या दिखाओगे? टोडरमल जी कह रहे हैं मैं दिखाता हूँ। देखो, तथा अरहंतादिक के नामादिक से श्वानादिक ने स्वर्ग प्राप्त किया, यही दिखाना चाह रहे हो ना आप? यही दिखाना चाह रहे हो ना? अरहंत भगवान का नाम लिया, कुत्ते ने लिया, कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया जीवनधर स्वामी ने। क्षत्र चूड़ामणि जीवनधर स्वामी चरित्र का वर्णन करते, बतलाया क्या हुआ। ऐसी घटना घट गई थी, वो ब्राह्मणों ने मार दिया था, उनके हवन सामग्री को झूठा कर लिया था, और फिर दमादम कुत्ते को इतना पीटा उन्होंने, पंडे लोगों ने, खतरनाक पीटा, अधमरा हो गया वो। ओहो हो, ऐसी स्थिति में वो पड़ा था, कुत्ता करा रहा था, तड़प रहा था, मरने की कगार पर था। जीवनधर स्वामी उधर से निकल रहे थे, उन्होंने देखा मरते हुए कुत्ते को नमोकार, श्वान माने होता है कुत्ता, तो श्वान को नमोकार मंत्र सुनाया। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि वो कुत्ता मर करके कहाँ चला गया? यक्ष बन गया, देवगति में चला गया, व्यंतर हो गया। अब सोचो आप जरा, अब वो व्यंतर हो गया, अब ये ऐसे लगता है अरे यार ये तो देखो नाम सुनने मात्र से कल्याण हो गया भाई साहब। और ऐसी एक दो नहीं, ऐसी कई तरह की घटनाएं आपको सुनने जानने को मिल जाएगी, शास्त्र खोल करके देखोगे तो। नमोकार मंत्र के प्रभाव से ऐसा हो गया, नमोकार मंत्र के प्रभाव से ऐसा हो गया। अरे लोग तो चमत्कारिक घटनाओं के नाम से लोगों की दुकानें चल रही है, क्या बतलाएं आपको? घटनाएं बतला करके आयोजनों में नमोकार मंत्र की महिमा पर व्याख्यान हो रहा है, और क्या बतलाएंगे? उसका ऐसा हो गया था, इसका ऐसा हो गया था, उसके कुएं में पानी आ गया था नमोकार मंत्र का जाप करने से, उसके यहाँ ऐसा हो गया था, उसके यहाँ चोरी चली गई चीज वापस आ गई, नमोकार मंत्र का प्रभाव। भाई साहब गजब की महिमा है नमोकार। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग बहकावे में आ जाते। अरे कैंसर हो गया था और उन्होंने पूरी रात नमोकार मंत्र का जागरण किया, जाप किया, और फिर आप देखो आप फिर कैसे कैंसर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। गजब हो गया भाई साहब, गजब हो गया।
क्या नमोकार मंत्र की महिमा? तुम नमोकार मंत्र की महिमा गा रहे हो कि नमोकार मंत्र का अपमान कर रहे हो? हैं? कहीं नाक का आहार हो गया है, हैं? कहीं सूली सिंहासन हो जाती है। पद्म रुचि सेठ को नमोकार मंत्र सुनाया है, उसका भाव सुधर गया। नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया है, वे मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हो गए। अंजन चोर ने आणम ताणम कुछ नहीं जानम किया और उसको आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो गई। ऐसे नमोकार मंत्र की कथाएं भरी पड़ी है। और नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र। भैया सुनो, मैं नमोकार मंत्र का सच्चा भक्त हूँ, मैं नमोकार मंत्र की सच्ची आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, नमोकार मंत्र के नाम पर मिथ्या भ्रम मत फैलाइए। नमोकार मंत्र के नाम पर किसी को धोखा देने का प्रयास मत कीजिए। नमोकार मंत्र के नाम पर, भक्तामर के नाम पर खूब इलाज करो। रात रात भर जगाओ, आप रात रात भर चल रहे हैं, 24 घंटे के अखंड पाठ चल रहे हैं, नॉन स्टॉप चल रहे हैं अखंड पाठ, नमोकार मंत्र का अखंड पाठ। धुन चल रही है, नमोकार मंत्र की धुन चल रही है, भक्तामर की। और सब लोग हैं, जब तक चलता रहेगा, सब सालों से चल रहा है। 10-15 साल से तो ललितपुर के अंदर नमोकार मंत्र का अखंड पाठ चल रहा है। तो क्या होगा भाई साहब उस पाठ से? भैया फल तो परिणामों का लगता है। एक बात यहाँ कह दी है, क्या फल तो परिणामों का लगता है। आप भक्तामर बोलेंगे आपको फल लगेगा, लेकिन भाव से बोलना। आप नमोकार मंत्र बोलेंगे आपको फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भाव से बोलना। बोले भाव क्या है? भाव ये है कि नमो अरिहंताणम, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमेष्ठी, ये सब के सब वीतरागी है। इन सब ने वीतरागता का संदेश दिया है। ओ पंच परमेष्ठियों को देखकर, उनके मंत्र को स्मरण करके मुझे ये बात समझ में आती है कि भगवान तुम भक्तों का भला करने वाले नहीं हो। ये बात मुझे समझ में आती है। इसका नाम है नमोकार मंत्र का जाप करना, इसका नाम है नमोकार मंत्र की श्रद्धा करना। वीतरागता नहीं समझ में आई, उनका ज्ञान समझ में नहीं आया, उनका राग द्वेष से रहितपना समझ में नहीं आया, तो फिर क्या नमोकार मंत्र बोला आपने? अरहंतों को जाना नहीं। वो कह रहे हैं हमने नमोकार मंत्र जाना। अरहंतों को तो जानो, अनंत भगवान कौन है? सिद्धों को जाने बिना सिद्धों को नमस्कार करे तो काय का नमस्कार है? गुरुदेव का एक वाक्य बतलाता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से ही, शायद शुरू के व्याख्यानों के अंदर कहीं उन्होंने इस तरह की चर्चा की। अरे सुनो भाई, अरहंत भगवान को जो बाहर से भी नहीं पहचानते और अंदर से भी नहीं पहचानते, वे मिथ्यात्वी हैं। बाहर और अंदर से नहीं पहचानते। जो अरहंत भगवान के बाहरी स्वरूप को पहचानते हैं, उनका ग्रहित मिथ्यात्व चला जाता है। क्या बाहर स्वरूप को पहचान लिया ना, वीतरागी बाह्य स्वरूप को पहचान लिया, ग्रहित मिथ्यात्व चला जाता है। और जिन्होंने अरहंत भगवान के अंतरंग स्वरूप को पहचान लिया, उनका अग्रहित मिथ्यात्व भी चला जाता है। बोलो, ख्याल में आई बात? जो अरहंत भगवान के बाह्य स्वरूप की श्रद्धा करता है, बाहरी भी असली होना चाहिए। तुमने करता धरता मान लिया तो तुम्हें बाहरी स्वरूप की भी श्रद्धा नहीं है। हाथ पे हाथ धरे हुए तुमने यदि उस प्रतिमा को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें बाह्य स्वरूप की भी श्रद्धा नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व रहेगा। अंतरंग बहिरंग स्वरूप अनंत भगवान का, बहिरंग स्वरूप की श्रद्धा से अनंत भगवान के ग्रहित मिथ्यात्व चला जाता है। और अंतरंग स्वरूप की श्रद्धा, दवत्व गुणत्व पज्जय तेहिम, सो जानति अप्पाणम मोह खलु जाति तत्सलयम, जो जानति अरहंतम, उसके क्या होगा? अग्रहित मिथ्यात्व भी चला जाता है। अनंत भगवान को जानने, उनके वंदन करने का फल तो मिथ्यात्व से छूट जाना है, ये है उसका फल। तो तुम कह रहे हो साहब, कुत्ते ने सुन लिया था, स्वर्ग प्राप्त कर लिया था, बैल ने सुन लिया था, उसने सुन लिया था, नाग नागिन ने सुन लिया था, उनका ऐसा हो गया था। लाइन लगा करके 20 कहानियां सुना देंगे आपको। नमोकार मंत्र के प्रभाव से ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। अब टोडरमल जी उन लाइनों को गलत थोड़ी ना कहेंगे, खुद ही लिख रहे हैं, बात तो सही है, बात तो सही है भाई साहब। तो पता है क्या लिख रहे हैं आगे? वहां हुआ था ऐसा, हमें भी पता है। नाग नागिन धर्मेंद्र पद्मावती हो गए थे, हमें भी पता है, हमें भी पता है। जीवंदर देव बन गए थे, हमें मालूम है। अरे हमने तो पूरा जीवंदर चरित्र गाया है, हमें नहीं पता क्या? सुन रहे हैं आप लोग सब, धीरे धीरे सारी चर्चाएं आएगी आपके बीच में, सब सुनने जानने को मिलेगी, सब चर्चाएं। क्षत्र चूड़ामणि जो दोपहर में चलता है उसमें देखिए, वहाँ माने वो जो घटना थी, उस घटना में, घटना का पोस्टमार्टम कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। उस घटना का पोस्टमार्टम कीजिए। आपको ऐसा लगा इनकी वजह से ये मर गया, भैया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो।
असली बात पता लगेगी कि इसमें सच्चाई क्या थी, एक्चुअल में डेथ किस वजह से हुई थी, पोस्टमार्टम में पता लगेगी ना। तो साहब नमोकार मंत्र का जाप किया और जाप करने से वो देव बन गया, नमोकार मंत्र सुना और सुनने से देव बन गया। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया सुन एक बार पोस्टमार्टम चल रहा है अभी। अच्छा पोस्टमार्टम चल रहा है, बताओ तो सही, बताओ तो सही फिर क्या हुआ, क्या बोलो क्या हुआ। तो टोडरमल जी कह रहे हैं वहां नामादिक का ही अतिशय मानते हैं लोग, ऐसा मानते हैं नाम का ही चमत्कार है। प्रभु प्रभु आपके नाम में ही बहुत शक्ति है भगवान, आप और नाम में शक्ति है ये जान करके ही तो नाम नाम ले रहा है। नाम माने क्या, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसावणम, ये पंच परमेष्ठी का नाम लिया है। अरियंत सिद्ध, अरियंत सिद्ध, अरियंत सिद्ध, अरियंत सिद्ध, अरियंत सिद्ध, अरियंत सिद्ध, अरियंत सिद्ध माला का जाप कर रहा है, नाम जप रहा है, क्या नाम जप रहा है। लोग जाप बतला रहे हैं, जगह जगह चल रहा है। भैया एक काम तो करो, ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः। आदिनाथ भगवान का नाम लेते रहो, आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जाप करते रहो। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीम पार्श्वनाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय नमः, पार्श्वनाथ का नाम लेते रहो। ओम ह्रीम श्री मुनि सुव्रताय नाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री मुनि सुव्रत नाथाय नमः, ओम ह्रीम श्री मुनि सुव्रत, मुनि सुव्रत नाम, नाम जपो आप तो भैया, नाम में ही शक्ति है। क्या नाम लेने से कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। सारी दुनिया भर में कहते हैं ना कुएं में भांग पड़ी है, ऐसी हालत दिखाई देती है। नाम लेने में, नाम लेने से काम हो जाएगा। नाम 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 में लगाए। बीच में तो बहुत चला था ऐसा नमोकार मंत्र की मालाएं जपने का, और ये सब नमोकार मंत्र लिखो आप, खूब लिखो, दिन भर लोग लिखते रहते नमोकार मंत्र। देखो भाई मैं नमोकार मंत्र बोलने का मना नहीं कर रहा हूँ, मैं नमोकार मंत्र लिखने का मना नहीं कर रहा हूँ। मैं नमोकार मंत्र, ये टोडरमल जी कह रहे हैं परिणामों के साथ में होना चाहिए। कल्याण मंदिर नाम का एक स्तोत्र है अपने यहाँ, कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर एक लाइन आती है और उस लाइन में कहते हैं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। दुनिया की कोई भी क्रिया हो भावों से यदि शून्य है क्या, तो वो क्रिया फल देने वाली नहीं है। क्या कोई क्रिया का फल नहीं मिलेगा जिसमें आपके भाव नहीं जुड़े। सारी दुनिया भर में भावों की कीमत है, बिना भाव के कर लो आप, क्या कर रहे हो आप। जब भाव जुड़े होते हैं तो एक बात ही अलग ही होती है। भाव परिणाम, दूध गर्म कर रहे हैं और परिणाम इधर उधर चले गए तो दूध उफन जाएगा। सारा खेल परिणामों का है। सब्जी बना रहे हो, परिणाम आपके सही लगे हुए हैं, अच्छे भाव से बना रहे हो, अच्छी सब्जी बनती है। और भाव कहीं इधर उधर थे तो कभी नमक 2 बार गिर जाता है, कभी मसाला डालना भूल जाते हो, कभी कुछ करना भूल जाते हो, सब गड़बड़ हो जाती है। बोलो कितनी गड़बड़ हो जाएगी। तो खेल तो सारा भावों का है। गाड़ी चला रहे हो और भाव से चला रहे हो तो सुरक्षित पहुंचोगे, और भाव आपके इधर उधर चले गए, परिणाम इधर उधर पहुंच गए यदि आपके, तो दुर्घटना हो जाएगी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा हो जाएगा। दुनिया के सारे कार्यों के अंदर परिणाम चाहिए ना। हम आपको कोई बात बतला रहे हैं और आपने कहा क्या कहा, मैंने तो सुना ही नहीं, क्या हुआ, परिणाम कहीं चले गए थे। क्या प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड यदि है, क्या माइंड से यदि एब्सेंट है तो क्या होगा बॉडी से प्रेजेंट रहने से। क्या बैठा तो है 2 घंटे दिया मंदिर के अंदर, 4 घंटे मंदिर के अंदर बिताए, 6 घंटा मंदिर के अंदर निकाल दिया, 24 घंटे से मंदिर में है भाई साहब। तो बॉडी तो मंदिर में है और ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये बतलाओ। बोले ये तो घर में चला गया था। तो ये घर में चला गया तो फल तो इसका लगेगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। क्रिया से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, जवान से बोलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फल तो इसका लगता है, उपयोग का लगता है। कितना सुंदर वाक्य है, सुनो सुनो, बड़ी गजब की बात कह दी। नाम आदिक का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी, ध्यान देना, लेना और सुनना 2 अलग अलग तरह की चीजें। एक है बिना परिणाम के नाम लेने वाले को भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी। क्या एक है खुद ले रहा है, खुद ही बोल रहा है, उसको ही जब बिना परिणाम के लेने वाले को फल नहीं मिलता है, तो जो खाली सुन रहा है उसका क्या होगा।
बोलो, जैसे इनके कराते हैं ना अन्य मतावलंबियों के, हिंदुओं के यहाँ जिस तरह से कराते हैं, रामायण का पाठ कराते हैं, महाभारत का पाठ कराते हैं, अखंड पाठ कराते हैं, और क्या कराते हैं ये सब सुंदरकांड करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं। उनमें क्या करते हैं, बोलने वालों को बुलाते हैं, बोलने वालों को बुलाया और भैया ये आ रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। फिर घर वाले क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर बातें करे आते हैं, इधर उधर चले आते हैं, कोई उठ जाता है, कभी कुछ करे आता है, नाश्ते चल रहे हैं, वो पंडित जी कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। तो मुझे बतलाइए, अब ये इनको सुनने वालों को फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिना परिणाम के करने वाले को भी नहीं मिलता है, बिना परिणाम के करने वाले को नहीं मिलता है। बहुत सुंदर बात कही राजेश जी। शिखर जी में बिना परिणाम के डोली वाले कितनी वंदना कर रहे हैं बोलो रोजाना? डोली वाले जाते हैं, महीने में 10 बार तो जाते होंगे कम से कम, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना भी उनका, जितनी उनकी शक्ति हो, इतनी बार शिखर जी पर जाया है, लेकिन परिणाम नहीं है। बोलो कितना फल मिलता होगा उनको? डोली वाले तो सीधे वहां से मोक्ष जाएंगे ना। क्या गजब वाक्य! में तो इस वाक्य के, इस सेंटेंस के ऊपर इतना रीझ गया हूं, फल तो परिणामों का लगता है। अभिप्राय गर्भित समझना उसमें। क्या बोलो? अभी कह रहे हैं अभी अपने यहां विधान रचाया, तो क्या किया भाई साहब? विधान रचाया तो बोले पंडित जी को बुला लिया। आप तो गा नहीं रहे हैं, आप तो बोल नहीं रहे हैं, आप तो आंख बंद करके बैठ गए हैं। हाँ ये बोल रहे हैं ना यार, गला कितना है, अपना काम नहीं करता, ये बोल रहे हैं। पंडित जी को बोलने वाला, पंडित जी आए हैं गाने के लिए, पंडित जी को बुला लिया, ये गाएंगे, ये विधान कराएंगे। गाने वाले अलग हैं, बजाने वाले अलग हैं, मंत्र बोलने के लिए दूसरे पंडित जी हैं। तो अपना काम क्या है? जब भी स्वाहा शब्द सुनो तो इस थाली से माल उठा करके इस थाली में डाल दो, ये अपना काम है। बाकी काम पंडित जी का है। तो कितना फल मिलेगा बताओ? कह रहे अब वो भी क्या कर रहे थे? यदि वो भी बिना भाव के सिर्फ बोले जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या बोलो? कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, बिना परिणाम के तोते को रटा दो, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जैनम। तोता रट सकता है कि नहीं? पैरट रट लेगा? रट लिया उसने। अब क्या कर रहा है भाई साहब? वो पैरट बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। कितना फल मिलेगा उससे उसका? ये तो बताओ कितना फल मिलेगा? कि नहीं साहब, नाम लेने से भी फर्क तो पड़ता ही है, नाम लेने से भी फर्क तो पड़ता ही है। भाई साहब क्या फर्क पड़ेगा ये बतलाओ तो सही। भगवान का नाम ले रहे हो कि भगवान को धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो क्या? मंदिर का पुजारी रोजाना अभिषेक करता है और किसी दिन तनख्वाह 15 दिन लेट कर दो, 10 दिन लेट कर दो तो बड़बड़ाता है, कल से नहीं आऊँगा। तो फिर तू क्या कर रहा था? तू भगवान की पक्षाल पूजन कर रहा था कि तू पैसे की पूजन कर रहा था? पैसा चाहिए, दृष्टि तो पैसे पर है, कुछ होने वाला नहीं है। क्या ये वाक्य कितना सुंदर है। बिना परिणाम के नाम लेने वाले को ही स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तो सुनने वाले को कैसे होगी? अब कुत्ते ने सुन लिया, कुत्ते को सुना दिया, नाग नागिन को सुना दिया, अब बोले लेने वाले को या सुनने वाले को? इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं, सुनो, श्वान आदि को पोस्टमार्टम हुआ है तो पता लगा सुनने से नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम में क्या चीज़ निकल करके सामने आई कि जो कुत्ते, बैल, नाग नागिन, ये जो जीव हैं, इनका क्या हुआ कि नाम सुनने के निमित्त से नमोकार मंत्र कान में पढ़ने पर कोई मंद कषाय रूप भाव हुए हैं। क्या? कोई मंद कषाय रूप परिणाम हुए हैं, उसका फल स्वर्ग हुआ है। उपचार से नाम ही की मुख्यता की। बोलो, मंद कषाय हुई कुछ? भाई भगवान का नाम सुना, कषाय थोड़ी सी मंद हुई, विषय कषाय के परिणाम थोड़े से मंद हुए, थोड़ा सा आनंद भगवान के स्वरूप की तरफ उपयोग लग गया, उधर चला गया कहीं। तो क्या हुआ उससे? परिणामों की निर्मलता से। क्या? जब परिणामों की निर्मलता हुई तो फल तो परिणामों का लगा, परिणाम निर्मल हुए, कषाय मंद हुई, पुण्य परिणाम हो गए, पुण्य बंधा और उस पुण्य बंधने से काम हो गया।
ये हुआ था। और देखने वाले ने क्या देखा? देखने वाले ने ये देखा, नमोकार मंत्र कान में पड़ा था, इससे हो गया। इसलिए क्या करें भैया, मैं भी मर रहा हूँ, नमोकार मंत्र सुना देना मेरे कान में। अरे कोई तो सुनाओ मुझे नमोकार मंत्र आकर के, धर्म की चर्चाएं सुनाओ मुझे आकर के, इससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मैं भी मर करके देव बन जाऊंगा। सबको अपने अपने परिणामों का फल लगता है भाई साहब, दूसरे के परिणाम का फल दूसरे को नहीं लगता है। करे कोई फल मिल जाए किसी और को, ऐसा यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ मरने वाले की शांति विधान करा रहे हैं, 12वें के दिन 13वें के दिन शांति विधान हो रहे हैं। किसकी शांति के लिए हो रहा है शांति विधान? मरने वाले के लिए कि जिंदा बचे हुए के लिए? मरने वालों के लिए करा रहे हो। मरने वाले तो चले गए 12 दिन पहले 13 दिन पहले कहीं दूसरी जगह, जन्म वनम सब हो गया उनका। अब क्या होगा उनका? उनके लिए कुछ नहीं होने वाला है। अपने लिए करो, अपने लिए तो अपने लिए भी परिणाम लगेंगे तो काम होगा। परिणाम तो मैंने कही थे ना, कल परसों तो बोला था मैं आपके बीच में, वो क्या, भोगों के भगत शिवपुर कैसे होगा जाना। भोगों का भक्त है भैया, तू तो भगवान का भक्त नहीं। देखिए आगे बातें बड़ी मार्मिक हैं, जल्दी भागना नहीं चाहता, लेकिन अगला पैराग्राफ और पढ़ लो। एक पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ ऐसा है जिसके ऊपर कई कई दिन चर्चा की जाए। पुराने व्याख्यानों में की होगी हमने चर्चा। बोलो। तथा अरहंत आदि के नाम पूजन आदि से, पोस्टमार्टम चल रहा है अभी और गहराई से। क्या क्या कह रहे हैं? तथा अरहंत आदि के नाम पूजन आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादि मिटाने के अर्थ व धनादि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेते हैं, वह पूजनादि करता है। नाम लेता है, पूजनादि करता है। लो, किस लिए कर रहा है? एक एक वाक्य ऐसा है सीधी चोट मारता है अज्ञानता के ऊपर, मिथ्या मान्यता के ऊपर। एक एक सेंटेंस ऐसा लिखा है, ऐसा वज्र प्रहार जैसा है कि तुरंत टुकड़े हो जाए मिथ्यात्व के। थोड़ा सा समझदार व्यक्ति हो तो थोड़ा उपयोग की एकाग्रता करके समझने की चेष्टा करे तो ऐसा ऐसी चोट पड़ती है, यार क्या लिख रहे हैं, यार क्या मान रहा है भैया तू। अरंत आदि का नाम पूजन आदि से क्या क्या हो जाता है, देखना जरा क्या क्या मान रहा है, हैं? अनिष्ट सामग्री का नाश। नाम लिया, पूजन की हमने, भक्ति की, आराधना की, आयोजन किया, विधान रचाया हमने, अनुष्ठान किया बहुत लंबा चौड़ा, भक्तामर का पाठ किया, नमोकार मंत्र का जाप किया, शांति विधान कराया, सिद्ध चक्र का पाठ कराया। फल पायो मैना रानी, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, नहीं तो ठाठ बाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। हैं? अनिष्ट सामग्री का नाश क्या हो जाएगा इससे? कोरोना मिट जाएगा। अनिष्ट सामग्री का नाश क्या हो जाएगा इससे? ये बतलाओ। ये अनिष्ट सामग्री का नाश हो जाएगा। संकट आ गया है ना, ये संकट मिट जाएगा, ये परेशानी मिट जाएगी, ये केस निपट जाएगा। ऐसा अनिष्ट सामग्री का नाश मानता है तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर, अनिष्ट की सामग्री, अनिष्ट का नाश हो जाएगा और इष्ट की प्राप्ति मानता है। बिजनेस चल जाएगा, दुकानदारी चलने लग जाएगी, लोग मेरे निर्देशन में, आज्ञा में चलने लग जाएंगे, हैं? वशीकरण हो जाएगा, घर में ऐसा हो जाएगा, सुख समृद्धि मिल जाएगी, पुत्र मित्र धन बढ़े, ऐसे 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 काम हो जाएंगे। तो इष्ट सामग्री का मानना, दो बातें हो गई, अनिष्ट नष्ट होगा, इष्ट मिल जाएगा, रोगादिक मिट जाएंगे, बीमारी मिट जाए, बीमारी मिट जाए, ये मिट जाएंगे। इसके अर्थ माने इसके लिए धनादिक की प्राप्ति के अर्थ। अब ये चौथी बात, अनिष्ट मिटने के लिए, इष्ट होने के लिए, रोग मिटने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए, चार कारण बतला दिए टोडरमल जी ने। यहाँ नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है। अब इसका भी कर लो पोस्टमार्टम कि साहब इससे होता है, साहब शास्त्र में लिखा है, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, ये तो पंक्तियां हमने पढ़ी है कहीं ना कहीं, आलोचना पाठ में पढ़ी है। अंजन जैसा चोर भी पार लग गया है, हमने कई जगह पढ़ी है इस तरह की बातें। देखिए क्या कह रहे हैं, सो अब सो कह करके अपनी बात कह रहे हैं टोडरमल जी, सो कह करके इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं भैया, ये बतलाओ।
यदि भगवान के भला करने से भला होता है, क्या भगवान के भला करने से यदि भला हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं तुम्हारे कर्म का क्या होगा? जे कर्म पूरव किए खोटे, पलट लो वाक्य, जे कर्म पूरव किए चोखे, चोखे अच्छे, अच्छे किए और खोटे किए, दोनों तरह के किए पूर्व में, फल सहे क्यों नहीं जीरा, उसका फल मिलेगा। पूर्व में जैसे कर्म किए उनका फल मिलेगा। तो अरंत आदि तो करता है नहीं। अब सुनो कि साहब शास्त्र में लिखा है, उसको झूठा कैसे कहें? हम तो शास्त्र की बात मान रहे हैं। कि सुनो, अब शास्त्र की बातों को भी समझाए बिना तुम अपनी मनगढ़ंत कल्पना से समझोगे तो अर्थ का अनर्थ कर लोगे। हम समझाते हैं शास्त्र की बात क्या है, हम समझाते हैं वस्तु स्थिति क्या है, समझने की चेष्टा कीजिए। बात क्या कह रहे हैं? अरहंत आदि की भक्ति रूप, एक एक शब्द पढ़ना ध्यान से, किताब खुली होनी चाहिए, आंखें खुली हो और कान खुले हों और दिल के दरवाजे खुले हों। ओपन माइंड होकर के चर्चा को सुनेंगे तो सब बातें समझ में आएगी। बात क्या कह रहे हैं? अरहंत आदि की भक्ति रूप, क्या अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से, परिणाम शुभ हुए, परिणाम मंद हुए, परिणाम उज्जवल हुए। अरंत भगवान की भक्ति करने के लिए आया, धर्म धारक था ना, धर्म करना चाहता था, अरंत भगवान की भक्ति करने के लिए आया। शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के संक्रमणाधिक हो जाते हैं। क्या ये हो रहा है चमत्कार? पहले का बंधा हुआ पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। संक्रमण माने कन्वर्ट हो जाना, कर्म प्रकृतियां बदल जाती है। भाव लगाओ, भाव, क्या विशुद्ध भावों से, निर्मल परिणामों से, निस्वार्थ भाव से जाप करने से, भक्ति करने से, निस्वार्थ भाव से स्वाध्याय करने से, तत्व चर्चा में अपना उपयोग लगाने से परिणाम जो निर्मल हुए हैं, इन परिणामों की निर्मलता से पूर्व में बंधे हुए कर्म, पाप कर्म, जो न मालूम क्या क्या पाप हमारे द्वारा कर दिए गए थे, वे सारे के सारे पाप बदलने लग जाते हैं, धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाते हैं। वे पाप पुण्य में बदल रहे हैं, पाप पुण्य में बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, संक्रमणाधिक हो जाते हैं। इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहंत आदि की भक्ति कही जाती है। क्या हुआ? काम तो कैसे हुआ? उनकी भक्ति की तो भक्ति करने से कर्म बदल गए, कर्म बदल गए तो पाप का उदय पुण्य की तरफ बदल गया और पाप का फल नहीं मिला, पाप का फल पुण्य में बदल करके आया तो काम हो गया। तो काम हुआ, जब पुण्य का उदय आया तो अनिष्ट नहीं हुआ, जब पुण्य का उदय आया तो इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो गई, जब पुण्य का उदय आया तो रोग मिट गए, जब पुण्य का उदय आया तो धनाधिक की प्राप्ति हो गई। ये सब काम तो हुआ पुण्य के उदय से। पुण्य कहाँ से आया था? अरंत आदि की भक्ति करने से, उनकी भक्ति से। तो उपचार से क्या कह दिया? इनकी वजह से हुआ है, ऐसा कह दिया गया। उपचार में उपचार है। बोलो, आपकी शादी किसने कराई? कि इन्होंने कराई थी साहब, हमारी शादी तो इन्होंने संबंध बतलाया था, इन्होंने कराई है। अब उन्होंने कराई है कि तुमने नक्की किया था? यस किसने बोला था? अब उनके ऊपर उपचार है। इन्होंने तो 20 लड़कियां दिखाई थी तुम्हारे को, फिर तुमने क्या किया? तो इन्होंने कर के उपचार है कह दिया। वो भी सहयोगी बने थे हमारे परिणामों के सुधरने में, ये भी निमित्त बने थे। परिणाम कैसे सुधरे थे उसमें निमित्त बन गए थे। बोलो, परंतु कहकर के बड़ी गजब की बात कह रहे हैं भाई साहब। वो हमारा वो कर्म सिद्धांत वाला जो कैमरा है ना, उसको बराबर ध्यान रखना आप। जो कर्म सिद्धांत, अद्भुत कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों में हमने जिस कैमरे की बात कही है, जो चित्र आपको दिखाए थे, कैमरा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म वाला, उसे ध्यान में रखो तो कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। समझ लो आप। ये जो 1-2 पैराग्राफ यहां पढ़ रहे हैं, इन 2 पैराग्राफ के ऊपर वो 10 प्रवचन सुनने योग्य हैं। क्या घर घर में सुनने योग्य हैं?
बार बार सुनने योग्य हैं, हमारी युवा पीढ़ी को सुनाने योग्य हैं, बच्चों को सुनाने योग्य हैं, समझाने योग्य हैं, जिससे कभी वे गलत रास्ते पर न चल पाएं। ब्रेन वॉश करने के लिए 4-6 महीने में एक आध बार तो उन बातों को सुनाना ही चाहिए बच्चों को। ऐसी हैं वो चर्चाएं, सारी यही बातें इन 2 पैराग्राफ के ऊपर है, ऐसा समझ लो आप पूरी चर्चा। फल तो परिणामों का लगता है, इसके ऊपर है पूरे 10 दिन के व्याख्यान। परंतु सुनो, परंतु 1-2 मिनट लगेंगे भैया, समय तो 45 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि अभी 2 लाइन पढ़ तो लूँ ना, फिर बीच में छोड़ने से क्या फ़ायदा है। परंतु जो जीव प्रथम से ही क्या सांसारिक प्रयोजन सहित भक्ति करता है, लो अब इसने क्या किया, शुरुआती यहाँ से की, हे भगवान मैं तो आपकी भक्ति इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे तो ये संकट मिट जाए। तो कहते हैं उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ, उसकी तो बुद्धि खोटी थी, उसकी तो काम ही गलत किया, तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो किस लिए आया है? सांसारिक प्रयोजन से, सांसारिक प्रयोजन से भक्ति कर रहा है, लौकिक प्रयोजन के साथ में भक्ति कर रहा है। उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ और कांक्षा विचिकित्सा रूप भाव हुए, इच्छाएं वर्त रही थी, लोभ लालच के भाव थे, ऐसे भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के संक्रमणाधिक कैसे होंगे? अभिप्राय खोटा रख करके पाप पुण्य में संक्रमित नहीं होगा, बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं पुण्य बदल जाएगा उल्टा पाप में। ऐसे खोटे अभिप्राय से तुमने भक्ति की ना, तो पुण्य जो भी था ये पुण्य पाप में बदल जाएगा। अब बोलो क्या करो? इसलिए उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। किनका कार्य सिद्ध होता है और किनका कार्य सिद्ध नहीं होता? जिनका अभिप्राय बराबर होता है, जिनके परिणाम सही होते हैं, जो निर्मल परिणामों से भगवान की भक्ति आदि करते हैं, उनके स्वयमेव कार्य होते हुए देखे जाते हैं। और जिनका खोटा अभिप्राय होता है, वे पुण्य की जगह पाप बांध लेते हैं, उनके पाप कर्मों में संक्रमण नहीं होता है। इसलिए भैया गहराई से इन बातों को समझना। बड़े सुंदर जो तर्क दिए हैं, इनको तर्क युक्ति की कसौटी पर कस करके इन बातों की गहराई में जाकर के समझने की चेष्टा करना, जीवन सुधर जाएगा, धन्य हो जाएंगे। सद्भाग्य जिनका जागृत होता है, उनके कानों में ऐसी बात सुनने को मिलती है। बड़े भाग्य से हमारे को ऐसे गुरु का योग मिल गया है। हम इन बातों को सुनकर समझकर अपने मनुष्य जीवन को सफल सार्थक करें, अपने जीवन का कल्याण करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वो वाणों का